हेलो हेलो, नमस्ते सोल्जर्स। आई एम स्पर्श और छावा मूवी बॉक्स ऑफिस पे छा रहा है और ऐसा छा रहा है कि सबको भा रहा है। और छाना भी चाहिए क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूवी है, नहीं, उनके बेटे की मूवी है ये। छावा मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट है। इस जनरेशन ने अपनी लाज बचा ली छावा मूवी को हिट करा के। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। फर्स्ट डे ही महाराष्ट्र में छावा मूवी ने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये वही पुष्पा 2 मूवी है जिसके साथ छावा क्लैश होने वाला था, मतलब दोनों एक साथ रिलीज होने वाली थी एक टाइम पे। बट अच्छा है ऐसा नहीं हुआ, दोनों सेपरेट टाइम पे रिलीज हुई और हम लोग दोनों मूवी अच्छे से एंजॉय कर पाए। बताया जा रहा है कि लगभग 140 करोड़ तक का कलेक्शन कर चुकी है छावा मूवी, और होगा भी ना, क्योंकि छावा मूवी में एक्शन है, ड्रामा है, हिस्ट्री है, सब कुछ एक साथ। इमेजिन आप ट्रांसफर हो जाते हो 17th सेंचुरी में, जहाँ पे मराठा एम्पायर अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रही हैं। यहाँ पे शिवाजी महाराज हैं, द अल्टीमेट हीरो। बट वेट, ये शिवाजी महाराज के बारे में नहीं है, ये है छावा के बारे में, द अनसंग हीरो छत्रपति संभाजी महाराज। एक ऐसे हीरो के बारे में जिसने रॉकस्टार की तरह अपनी लेगेसी को बचाया है। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे, हु वाज फाइटिंग टू प्रोटेक्ट एंड एक्सपैंड मराठा एम्पायर। शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है 1680 में। उसके बाद संभाजी महाराज को गद्दी मिलती है और उसको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनल डिसेंट एंड एक्सटर्नल थ्रेट फ्रॉम मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब। संभाजी महाराज की प्राइमरी स्ट्रगल थी मुगल एम्पायर से, which sought to annex the Maratha territories. संभाजी महाराज aimed to preserve Maratha sovereignty, protect their culture and religion, and resist Mughal domination. संभाजी महाराज को हम गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज करने के लिए भी जानते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रहा था बैटल में। बट डिस्पाइट ऑल दिस एफर्ट, संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया था 1689 में औरंगजेब को द्वारा। एंड औरंगजेब का डिमांड था कि वो अपना धर्म चेंज कर लें, बट ही सेड नो। आजकल के लोग कुछ पैसे के लिए अपना धर्म कन्वर्ट कर ले रहे हैं। एंड दिस पर्सन वेंट थ्रू एक्सट्रीम पेन। संभाजी महाराज को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा औरंगजेब ने, जो कि इस मूवी में भी नहीं दिखाया गया अच्छे से, क्योंकि हमें अपने राजा को इस तरह से पेन में देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। जितना मूवी में दिखाया है उतना भी देखना बहुतों के लिए पॉसिबल नहीं था। एंड उससे भी खतरनाक तरीके से उनके साथ चीज़ें की गई। उनके हर एक पार्ट को उनके बॉडी से अलग कर दिया गया है। एंड लास्ट में उनका सर अलग करके उनको पूरे राज्य में एज अ सेलिब्रेशन, एज अ प्राइड के तरह घुमाया गया है कि देखो, जो हमारे धर्म को नहीं मानेगा उनका यही हाल होगा। इसी तरह का एक लेसन देना चाहता था ये मुगल, ये औरंगजेब सबको। एंड संभाजी महाराज वॉज 31 ईयर ओल्ड दैट टाइम, जस्ट 31। इतनी ब्रुटैलिटी इन्होंने सहा इस एज में। आजकल के लोग को तो थोड़ा सा बता, एक थप्पड़ मारो सब बोल देते हैं। दिस पर्सन वेंट थ्रू सो मच ऑफ पेन जस्ट फॉर अस, कि भाई आगे के लोग जो हैं, हमारा कल्चर जो है वो बने रहे। औरंगजेब की ब्रुटैलिटी इज जस्ट टू मच फॉर अस टू टेक। एंड आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो एक ऐसे इंसान से जो अपने भाई को ख़त्म कर चुका है, अपने बाप को ख़त्म कर चुका है गद्दी के लिए। वो खुद इतना बुढ़ा था। आफ्टर 18 ईयर्स, लाइक 1689 में संभाजी महाराज की वो हुई, एंड उसके बाद आफ्टर 18 ईयर्स वो भी चला गया। ऑल दिस हेट, ऑल दिस गुस्सा, एंगर फॉर व्हाट? नथिंग। जाना तो तुम्हें एक दिन वही है। इस बुढ़ाओ के एक पैर कब्र में थे, एक पैर जमीन पे थे। एंड दिस पर्सन वॉज डूइंग दिस जस्ट फॉर द रीज़न कि हमारे में आप कन्वर्टेड है। फॉर व्हाट? क्यों? If I am born as a Hindu and you are born as a Muslim, you be Muslim, let me be Hindu. Why do you have to convert me, and why do you want to get converted into something else? You be you, let me be me. मैं ये सब बोल दे रही हूँ इससे पहले कि ब्रॉडकास्टिंग बिल पास हो जाए, उसके बाद हमारे मुंह पे भी सेलो टेप लग जाएगा। वैसे भी आधा से ज़्यादा मीडिया हाउस बिका हुआ है, इसके बाद यूट्यूबर को भी ना चाहते हुए बिकना पड़ेगा, फिर कुछ बोल भी नहीं सकते हो। I just want to tell you guys one thing by this, कि people have done so much of sacrifice for us, ताकि हम लोग अच्छे से रह पाएँ, ताकि अच्छे से हम लोग सांस ले पाएँ, बाहर जाएँ तो हमें दूसरे लोग परेशान ना करें। So don't let it go। कोई आकर के कुछ बोल दे रहा है just because someone is paying you some amount and you guys are converting for what? So be proud of that कि like लोगों ने sacrifice किया है तुम्हारे लिए, and like respect that, और उनका वो चीज़ कायम रखो।
देयर आर मैनी कंट्रीज जहाँ पे ये फ्रीडम नहीं है, जहाँ पे फ्रीडम है ही नहीं, और उन लोगों को उस तरह से रहने की भी आदत हो चुकी है। पीपल आर नॉट इवन कमिंग एंड फाइटिंग फॉर देमसेल्फ। यहाँ पे ये शिवाजी महाराज हुए, उनके बेटे हुए, पेशवाज हुए, ये आए हैं, लड़े हैं फॉर देयर राइट फॉर अस। उनको पता है वो ख़त्म हो जाएंगे इसमें, बट स्टिल दे डिड इट फॉर अस। तो डोंट लेट इट गो, फाइट फॉर योर राइट्स। बोलो, काफ़ी सारी कंट्री दे आर नॉट लेटिंग पीपल स्पीक। कि कोई भी अपने मुल्क के खिलाफ कुछ भी बोलता है ना, तो लोग उसको टेररिस्ट में काउंट कर देते हैं कि ये गुंडा है, बदमाश है, जस्ट टू डाइवर्ट पीपल। संभाजी महाराज के डेथ के बाद मराठों को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, इंक्लूडिंग मुगल एग्रेशन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। However, under the leadership of Tarabai Peshwas and Raja Ram, Maratha managed to recover and eventually establish themselves as a major power in India. यहाँ पे तुम अपने प्यार के लिए लड़ नहीं पा रहे हो, देश के लिए, अपने रिलीजन के लिए क्या ही लड़ोगे। So see the kind of blood you have to fight against all these people, to fight against all this nonsense. खून गर्म होना चाहिए, इसलिए इतना गर्म नहीं कि अपने लोगों को ही वो कर दो, बट इतना गर्म होना चाहिए कि कोई ऐसा नॉनसेंस आपके ऊपर आकर के थप्पा ना लगा दे। छावा मूवी इज ऑल अबाउट ग्रीड, ग्लोरी एंड गट्स, पिक्चर बैटल एंड जॉ ड्रॉपिंग स्ट्रैटेजीज एंड अ होल लॉट ऑफ स्वैग। संभाजी महाराज बस दुश्मनों से नहीं लड़ रहे थे, ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज आइडेंटिटी, हिज पीपल, हिज फादर्स ड्रीम। इस तरह की मूवी आना बॉलीवुड में, इट्स अ हेल लॉट ऑफ चेंजेस इन बॉलीवुड। काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दी जाती थी इन सारी चीज़ों को। पहले कि आप जब मूवी देखोगे तो उसमें इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करना, इससे जयकार लगाना उतना ज़्यादा नहीं किया जाता था, क्योंकि सेंसर बोर्ड में अलाउ नहीं होता था, ये एक साइडेड हो जाती है मूवी। हेयर यू सी द चेंजेस कि ऐसी मूवी बन रही है, ऐसी मूवी बनाने की हिम्मत की जा रही है। तो मूवी में ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई है कि वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, उनका मकसद था हिंदू राष्ट्र बनाना। इस चीज़ को उतना हाईलाइट नहीं किया गया है, बट इनका मकसद यही था, उन्होंने बना दिया है हिंदू राष्ट्र काफ़ी पहले। मूवी में जिस तरह से विकी कौशल ने काम किया है, एट दिस टाइम ना मेरे माइंड में और कोई एक्टर आ भी नहीं रहा है कि जो इस जगह पे ले पाए इस तरह का रोल। एंड वन थिंग यू गाइज मस्ट हैव नोटिस कि कैटरीना कैफ से शादी करने के बाद विकी कौशल की लाइफ चमचमा रही है एकदम। यही होता है जब एक प्योर लव होता है ना, तो वो आपको एक अलग एनर्जी देता है, आपकी बरकत ही होगी इसमें। छावा isn't just a history lesson, it's more of expression. You will laugh, you will cry, you will definitely cheer for Sambhaji Maharaj. Don't forget to thank me later when you get obsessed with Sambhaji's story. One more time reminder, he was just 31 when he was going through all this. Just 31-year-old. Alright, that's all for today. Hope you guys have enjoyed this video. Please give a like, share and subscribe to this channel. Keep your loved one close to you. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए XOXO. मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम। हमारी मौत बना दोगे, हर घर एक नया सिवाय नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत की मर जाएगी।